अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स। लेट्स सी हियर। इसमें सबसे पहले हमारे पास है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स व्हेन कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बट नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्जेड आयंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्जेड आयंस। बेटे कहा यह गया है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के 4.9 ग्राम हम पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज करेंगे तो उससे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं उनकी तादाद बराबर होगी, लेकिन पॉजिटिव आयंस की तादाद नेगेटिवली चार्जेड आयंस की तादाद का क्या होगी? 2 गुना। आइए इसका आंसर देखते हैं। बेटे आंसर में सबसे पहले मैंने लिखी है आयोनाइजेशन की इक्वेशन। देखिएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल मैंने आयोनाइज किया है, इससे 2 हाइड्रोजन आयन यानी 2 पॉजिटिव आयन बने हैं, एक सल्फेट आयन यानी एक नेगेटिव आयन बना है। एक और चीज देखिएगा, एक हाइड्रोजन आयन पे 1 चार्ज है, 2 हाइड्रोजन आयन पे 2 चार्ज होंगे, ठीक है, और यहां पर एक ही सल्फेट आयन के ऊपर 2 चार्ज है। तो हमें इसी इक्वेशन से ही हमारे सवाल का जवाब मिल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव आयंस की तादाद नेगेटिव आयंस की तादाद का कितने टाइम है? 2 टाइम है, 2 गुना है, ठीक है। और इसी एक मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2, और नेगेटिव चार्ज कितना है? 2। नेगेटिव चार्ज तो विजिबल है 2, लेकिन पॉजिटिव चार्ज 2 कैसे है? देखिए बेटे, यहां पर 2 H आयन है, एक H आयन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है और 2 H आयन पे 2 चार्ज होगा। लिहाजा यही इक्वेशन हमें बता रही है कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर इट प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज but the number of positively charged ions are the twice the number of negatively charged ions, ठीक है। इसमें जो 4.9 ग्राम mass है it has no importance, either we have a small mass or large mass, this ratio will not change। लेकिन फिर भी मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दी है कि सल्फ्यूरिक एसिड का मास जो 4.9 ग्राम है और इसका मोलर मास कितना होता है? 98। कैसे होता है? एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का 2, एक सल्फर का 32 और 2 34, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64 और 64 और ये आगे 34 कितना आ गया हमारे पास? 98 ग्राम पर मोल। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स की तादाद कैसे निकालेंगे? मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल कितने निकले? 3.01 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अगेन मैंने इक्वेशन लिखी है, देखिएगा अगेन इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 2। बेटे पॉजिटिव चार्ज कैसे निकलेंगे? एक H आयन पर पॉजिटिव 1 चार्ज है तो 2 H आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, और नेगेटिव चार्ज कितना है? वो भी नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितना है जी? 2 पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज भी कितने होंगे? 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। जी बच्चों, क्लियर होगी बात? ये दोबारा देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि 2 H आयन है ना, एक H आयन पे 1 चार्ज होगा, 2 H आयन के ऊपर 2 चार्ज, और एक मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है, वो कितने हैं? वो भी बेटे 2 ही हैं, 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से 2 पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं, 2 नेगेटिव चार्ज, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 3.01 से जितने मॉलिक्यूल उसका ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज होगा और उसका ट्वाइस ही क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर होगी बात? ये इसका मतलब ये हुआ कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मिकदार क्या होती है? बराबर होती है। ये जो मॉलिक्यूल है ये असल में 4.9 ग्राम ही है। इसी तरह देखिएगा, एक मॉलिक्यूल से पॉजिटिव आयन कितने मिल रहे हैं? हाइड्रोजन आयन 2, और नेगेटिव आयन कितने मिल रहे हैं? 1, और 3.01 × 10⁻22 मॉलिक्यूल जो कि दर हकीकत 4.9 ग्राम ही है, उससे पॉजिटिव आयन की तादाद जितने मॉलिक्यूल है उसका डबल हो जाएगी, और नेगेटिव आयन की तादाद जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही रहेगी। सो ओवरऑल इट इज क्लियर फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, ये रिजल्ट के अंदर बात लिखनी है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस कैलकुलेशन दैट व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर it produces twice the number of positively charged ions than the number of negatively charged ions, but number of positive charge and number of negative charge are equal। क्लियर होगी बात ये? जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास भला क्या आएगा कि 1 mg of K2CrO4
हैज थ्राइस द नंबर ऑफ आयंस देन द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स व्हेन आयनाइज्ड इन वाटर। जब बच्चों K2CrO4 को हम पानी में आयनाइज करते हैं, इसकी 1 mg को, तो इसके आयंस की तादाद इसके फॉर्मूला यूनिट की तादाद का 3 गुना होती है। बेटे K2CrO4 एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके बेटे नेचुरल पार्टिकल को क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट। सबसे पहले मैंने इसकी आयनाइजेशन की इक्वेशन लिखी है। ये बता रही है कि K2CrO4 जब आयंस में कन्वर्ट होएगा वाटर की मौजूदगी में कर लें तो 2 पोटाशियम आयन बनेंगे और 1 क्रोमेट आयन बनेगा। टोटल कितने आयन बने बच्चों? 3 आयन बने। टोटल कितने आयन बने बच्चों? 3 आयन बने। एक फॉर्मूला यूनिट से 3 आयन बनेंगे और हमारे पास जो डाटा अवेलेबल था कि उसने कहा था K2CrO4 कितने ग्राम है? ये 1 mg है। ये कितने ग्राम है? ये डाटे में हमने बताया 1 है। 1 mg जो होता है इट इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। और पोटाशियम क्रोमेट का मोलर मास क्या होता है? एक पोटाशियम का मास होता है 39, 2 का होगा 78, एक क्रोमियम का मास होता है 52, 78 प्लस 52, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64 प्लस 64, और ये कुल मिला के कितना आ जाएगा? 194 ग्राम। जो उसने मास लिया 1 mg जो कि 10⁻³ ग्राम के इक्वल है, और मोलर मास कितना? 194। और K2CrO4 के फॉर्मूला यूनिट कैसे निकलेंगे? जो मास दिया हुआ है उसे डिवाइड कर देंगे मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर। ये कितना आ जाएगा? 3.1 × 10⁻18 फॉर्मूला यूनिट। जी बच्चों, ये आयनाइजेशन इक्वेशन की बैलेंस इक्वेशन है। ये बता रही है कि एक फॉर्मूला यूनिट से टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं? 3, 2 पॉजिटिव आयन, 1 नेगेटिव आयन। और 3.1 × 10⁻18 यही क्या है? 1 mg। किसके इक्वल है? 1 mg ऑफ K2CrO4 के इक्वल है। इससे कितने आयन मिल रहे हैं? जितने फॉर्मूला यूनिट उसके कितने गुना मिल रहे हैं? 3 गुना। सो यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखेंगे? इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव equation and calculation that when 1 mg of K2CrO4 is completely ionized in the water, it produces thrice the number of ions and the number of formula unit। जी बच्चों, क्लियर होगी बात ये? अच्छा, तीसरा देखिएगा जरा, F पार्ट, 2 ग्राम ऑफ H2 और 16 ग्राम ऑफ CH4 and 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई सेपरेटली। ये अलग-अलग कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं जी? 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है। Although अगरचे द साइजेस एंड masses ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ 3 गैसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जी बच्चों, सवाल तो आपको समझ आ चुका होगा। सवाल है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 2 ग्राम आपको बताते चलो ये H2 गैस का मोलर मैस है। इसी तरह 16 ग्राम मीथेन गैस है, 16 मोलर मैस है मीथेन गैस का। और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 44 मोलर मैस है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सवाल क्या था हमारे पास? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occupies the volume of 22.414 cubic decimeters separately. Although अगरचे द साइजेस एंड masses ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आपने क्या कहना है बेटे? वी नो वेरी वेल दैट 1 मोल ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस occupies the same volume at STP which is 22.414 cubic decimeter। बेटे ये एक्सेप्ट कर ली गई है बात कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल का वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो वो कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। एज चूंकि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन and 44 gram of carbon dioxide are 1 mole of each, so definitely they will occupy the same volume separately which is 22.414 cubic decimeter। ठीक होगी बात ये? जबकि sizes and masses of the molecule of gases do not affect the volume। क्यों? क्योंकि the average distance between 2 molecules of a gas is considered to be more than the 300 times their own diameter। जी बच्चों, क्लियर? होप सो आपने एंजॉय किया होगा ये लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।